शांति की असली ताकत वही समझ पाता है जो बोलने से ज्यादा सुनने और महसूस करने की क्षमता रखता है। आज हम आपको यह सिखाएंगे कि मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह भीतर की गहराइयों तक जाने का दरवाजा है। शांति में ही इंसान अपने डर, असुरक्षा और शोरगुल भरे विचारों से ऊपर उठकर सच्ची ताकत और स्पष्टता पा सकता है। जब आप मौन में खुद से जुड़ते हैं तो आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे चुप्पी को कमजोरी नहीं बल्कि एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अपनाया जाए। जिंदगी की भागदौड़ और भीड़भाड़ में यही मौन आपको संतुलन, आत्मविश्वास और सच्ची खुशी देता है। यह यात्रा आपको अपने भीतर छिपे उस आवाज तक ले जाएगी जो सबसे शुद्ध और सबसे सशक्त है, आपकी आत्मा की आवाज। मौन एक ऐसी भाषा है जिसे सुनने के लिए कान नहीं बल्कि आत्मा चाहिए। इंसान जब बोलता है तो वह सिर्फ अपनी सोच व्यक्त करता है, लेकिन जब चुप रहता है तो वह अपनी आत्मा को सुनता है। यही कारण है कि जीवन के सबसे गहरे उत्तर हमें शोर में नहीं बल्कि शांति में मिलते हैं। यह सच है कि आधुनिक जीवन ने हमें बोलना तो सिखा दिया है, लेकिन सुनना और महसूस करना हम भूल गए हैं। हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि ठहरना और रुककर अपनी ही धड़कनों को सुनना मुश्किल हो गया है। यही जगह है जहां मौन हमें पुकारता है, हमें अपने भीतर लौटने का रास्ता दिखाता है। जब आप पहली बार सच में शांति का अनुभव करते हैं तो लगता है जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ हटा दिया हो। आप यह महसूस करते हैं कि दुनिया के शोर ने आपको थका दिया था और भीतर की खामोशी आपको ताजगी दे रही है। मौन वह आईना है जिसमें आप अपनी असली छवि देख पाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी असली पहचान को दुनिया की आवाजों में खो देते हैं, लेकिन जो इंसान चुप्पी की ताकत को समझ लेता है वह अपने असली रूप से परिचित हो जाता है। मौन सिखाता है कि आपके भीतर इतनी ताकत है कि आपको अपनी कीमत साबित करने के लिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। सोचिए, जब कोई आपको उकसाता है और आप चुप रहते हैं तो सामने वाला परेशान हो जाता है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण है। बोलना आसान है, लेकिन सही समय पर चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है। मौन आपको सिखाता है कि प्रतिक्रियाओं में नहीं बल्कि धैर्य में शक्ति छिपी है। जब आप शांति में रहना सीखते हैं तो आपके शब्दों का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि जो कम बोलता है उसके हर शब्द की गूंज गहरी होती है। मौन का एक और अनोखा पहलू यह है कि यह हमें सुनना सिखाता है। अक्सर हम बातचीत में सुनते कम और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं, लेकिन जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनते और समझते हैं। यह आदत आपके रिश्तों को गहरा बनाती है। लोग आपके पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सच में उन्हें सुनते हैं, उन्हें समझते हैं। यही मौन की खूबसूरती है। यह सिर्फ आपके भीतर नहीं बल्कि आपके रिश्तों और आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। आज की तेज तर्रार जिंदगी में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करने में लगा है, वहां चुप्पी अपनाना एक क्रांति जैसा है। जब आप मौन में जाते हैं तो आप दूसरों की भीड़ में खोने के बजाय अपनी अनोखी पहचान खोजते हैं। यह किताब आपको यही समझाना चाहती है कि शांति का मतलब भागना नहीं बल्कि खुद से जुड़ना है। जब आप मौन में बैठते हैं तो आपके भीतर छिपी सच्चाई आपको साफ दिखने लगती है। आप समझते हैं कि जीवन में वास्तव में क्या जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावा। मौन आपके डर और असुरक्षा को भी उजागर करता है। जब चारों तरफ शोर होता है तो आपके भीतर की आवाज दब जाती है, लेकिन जैसे ही शांति होती है आप खुद से आमने सामने होते हैं। यह शुरुआत में मुश्किल लग सकता है क्योंकि हर कोई अपने डर से भागता है, लेकिन मौन आपको यह साहस देता है कि आप उन डरों का सामना करें। यही सामना आपको मजबूत बनाता है। धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि आपके भीतर जो बेचैनी थी वह बाहरी आवाजों से नहीं बल्कि आपकी अधूरी समझ से थी। चुप्पी से जुड़ा एक और सुंदर अनुभव यह है कि यह रचनात्मकता को जन्म देती है। जब आप शांत होते हैं तो आपके विचार एक नई दिशा पकड़ते हैं। दुनिया के महानतम विचारकों, लेखकों और कलाकारों ने शांति में ही अपने सबसे बड़े विचार खोजे हैं। मौन एक ऐसा कैनवास है जिस पर आपकी कल्पना अपनी अनोखी तस्वीर बनाती है। इसलिए जो लोग रचनात्मकता को अपनाना चाहते हैं
उन्हें मौन को अपनी आदत बना लेना चाहिए। मौन सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास की ऊर्जा के लिए भी सकारात्मक होता है। जब आप शांत रहते हैं तो आपसे निकलने वाली ऊर्जा भी शांति से भरी होती है। यह ऊर्जा आपके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों तक पहुंचती है। धीरे धीरे लोग आपको भरोसे और स्थिरता का प्रतीक मानने लगते हैं। आप उनकी नजरों में एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो शोर से ऊपर उठकर स्थिरता और संतुलन को अपनाता है। आखिर में मौन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह आपको ईश्वर और प्रकृति के करीब ले जाता है। पेड़ों की सरसराहट, बहते पानी की ध्वनि, हवा का स्पर्श, यह सब मौन की भाषा है। जब आप इन्हें सुनना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि सच्चा संवाद बिना शब्दों के भी हो सकता है। यही मौन की ताकत है। यह आपको अस्तित्व से जोड़ता है, आपको यह याद दिलाता है कि आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जिंदगी का हर पल हमें कुछ कहता है, लेकिन अक्सर हम इतनी जल्दी में होते हैं कि उन संकेतों को समझ नहीं पाते। हमारे आसपास की हर चीज, लोग, परिस्थितियां, प्रकृति एक अदृश्य भाषा में हमें संदेश देती रहती है। लेकिन यह भाषा वही व्यक्ति समझ सकता है जो मौन को अपनाता है। मौन हमारे अंदर ऐसी संवेदनशीलता विकसित करता है जिससे हम न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी गहराई से समझ पाते हैं। यह चुप्पी हमें यह एहसास कराती है कि हमारी दुनिया सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि उन भावनाओं और संकेतों पर भी टिकी है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब आप मौन में बैठते हैं तो आपको यह समझ आने लगता है कि शब्द सीमित हैं लेकिन भावनाएं असीमित। आप जितना शांत होते हैं उतना ही गहरा अनुभव करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रियजन के साथ बैठकर बिना कुछ बोले समय बिताते हैं तो कई बार यह बातचीत शब्दों से कहीं अधिक सशक्त होती है। यह मौन ही है जो संबंधों को गहराई देता है और रिश्तों में विश्वास पैदा करता है। चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि आप दूर हो रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मौन हमें धैर्य भी सिखाता है। अक्सर हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, हमारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएं, हमारे सपने तुरंत पूरे हो जाएं। लेकिन जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें धीरे धीरे बनती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है। मौन आपको यह धैर्य सिखाता है कि हर चीज का अपना समय होता है और हमें उसी लय में बहना चाहिए। जब आप चुप रहते हैं तो आपके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी जगह विश्वास आ जाता है। यह विश्वास आपको मजबूत बनाता है और कठिन परिस्थितियों में भी आपको स्थिर रखता है। मौन का एक और पहलू है आत्मनियंत्रण। इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होता है। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, ये सब भावनाएं इंसान को भीतर से कमजोर करती हैं। जब हम प्रतिक्रिया में तुरंत बोल देते हैं तो अक्सर बात बिगड़ जाती है। लेकिन अगर आप मौन को अपना लेते हैं तो आप खुद को रोकना सीखते हैं। यही रोकना आपको शक्तिशाली बनाता है। ये चुप्पी आपको यह एहसास दिलाती है कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहकर भी आप सबसे मजबूत उत्तर दे सकते हैं। मौन आपके भीतर गहरी आत्म खोज की प्रक्रिया शुरू करता है। जब आप शांति में बैठते हैं तो आपको धीरे धीरे अपने असली सवाल समझ में आने लगते हैं। आप यह पूछने लगते हैं कि मैं कौन हूं, मेरी असली जरूरतें क्या हैं, मुझे किस दिशा में जाना है। यही सवाल आपको आत्म जागरूकता की ओर ले जाते हैं। कई लोग जीवन भर इन सवालों से बचते रहते हैं और दूसरों की परिभाषाओं में जीते हैं, लेकिन मौन आपको अपने असली अस्तित्व से मिलाता है। यह आपको वह रास्ता दिखाता है जो आपकी आत्मा के लिए सही है, न कि सिर्फ समाज की उम्मीदों के लिए। मौन का जादू यह भी है कि यह आपकी ऊर्जा को बचाता है। हम अक्सर छोटे छोटे मुद्दों पर बहस करके, दूसरों को समझाने की कोशिश करके या अपनी बात साबित करने में अपनी ऊर्जा खो देते हैं। लेकिन जब आप चुप रहना सीखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू कर देते हैं। यही ऊर्जा फिर आपके सपनों को पूरा करने, आपके काम में गहराई लाने और आपके जीवन को संतुलित बनाने में मदद करती है। मौन आपको यह सिखाता है कि आपकी ऊर्जा अनमोल है और इसे हर जगह बिखेरने के बजाय सही जगह इस्तेमाल करना ही बुद्धिमानी है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि असली शक्ति भीतर है, बाहर नहीं।
हम अक्सर सोचते हैं कि ताकत पैसे, रिश्तों या पद में है, लेकिन असली ताकत तब दिखाई देती है जब आप कठिन समय में भी शांत रह पाते हैं। जब आपके चारों ओर तूफान हो और आप अपने भीतर शांति बनाए रख पाते हैं, तभी लोग समझते हैं कि आप सच में मजबूत हैं। यही वह गुण है जो नेताओं को भीड़ से अलग करता है, कलाकारों को गहराई देता है और आध्यात्मिक लोगों को प्रकाशमान करता है। प्रकृति भी मौन की सबसे बड़ी शिक्षक है। रात का सन्नाटा, सुबह की खामोशी, पहाड़ों की शांति, ये सब हमें यह बताते हैं कि असली सुंदरता चुप्पी में है। जब आप इन पलों को जीते हैं तो आपको एहसास होता है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रचनाएं शब्दों में नहीं बल्कि मौन में गढ़ी गई हैं। समुद्र की लहरें भी हमें यही सिखाती हैं। उनकी गूंज से ज्यादा उनकी लय महत्वपूर्ण है, जो मौन के बीच महसूस होती है। मौन आपको दूसरों से जोड़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह आपको अपने ईश्वर से जोड़ता है। जब आप प्रार्थना करते हैं और शब्दों से परे चले जाते हैं, तब असली आध्यात्मिक अनुभव शुरू होता है। जीवन में सबसे बड़ी कला यह नहीं कि आप कितना बोल सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी देर तक चुप रह सकते हैं और फिर सही समय पर सही शब्द चुन सकते हैं। मौन हमें सिखाता है कि शब्दों का मूल्य तभी समझ आता है जब हम उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं और फिर पछताते हैं, जबकि मौन में रहने वाला व्यक्ति अपने शब्दों को मोतियों की तरह संभाल कर पेश करता है। यही वजह है कि ऐसे लोगों की बातों का असर लंबे समय तक बना रहता है। मौन हमें यह समझाता है कि हर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार चुप्पी ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होती है। मौन की शक्ति का असली अनुभव तब होता है जब आप किसी विवाद या कठिन परिस्थिति में होते हैं। सामान्यतः जब कोई हमें आलोचना करता है या हमारे खिलाफ कुछ कहता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस समय मौन रहना सीख लें तो हमें अपने भीतर अजीब सी ताकत का एहसास होता है। सामने वाला जितना बोलता है उतना ही उसकी बातों की गूंज कमजोर पड़ती जाती है और हमारी शांति और मजबूत हो जाती है। मौन हमें यह समझाता है कि सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। कई बार लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असलियत में चुप रहना ही सबसे बड़ी बहादुरी है, क्योंकि इसके लिए आत्मनियंत्रण चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर अपने अहंकार को पीछे छोड़ने की क्षमता चाहिए। अहंकार हमेशा चाहता है कि हम जवाब दें, खुद को साबित करें और दूसरों को गलत ठहराएं, लेकिन मौन सिखाता है कि अपनी सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं, समय और कर्म ही असली गवाही देते हैं। जब आप यह सीख जाते हैं तो आपके भीतर एक अनोखी स्वतंत्रता का जन्म होता है। मौन का एक और गहरा प्रभाव यह है कि यह हमें अपने विचारों की गुणवत्ता समझने का अवसर देता है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं तो हमें यह पता ही नहीं चलता कि हमारे भीतर कितनी बिखरी हुई बातें हैं, लेकिन जैसे ही हम चुप होकर खुद से जुड़ते हैं, हमें अपनी सोच साफ नजर आने लगती है। यही कारण है कि महान नेता और विचारक मौन में समय बिताना पसंद करते थे। उन्हें पता था कि सच्चे और गहरे विचार शांति में जन्म लेते हैं, शोर में नहीं। यह मौन ही है जो हमें गहराई से सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि रिश्तों को कैसे संभाला जाए। कभी कभी ज्यादा बोलने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जबकि थोड़ी चुप्पी रिश्तों में मिठास ला सकती है। जब हम हर छोटी बात पर बहस नहीं करते और चुप रहना सीखते हैं तो सामने वाला खुद को समझने और सुधारने लगता है। मौन एक ऐसा दर्पण है जिसमें लोग अपनी ही छवि देखने लगते हैं। आप जितना शांत रहते हैं, सामने वाले को उतना ही एहसास होता है कि उसकी बातों का असर क्या है। इस तरह मौन रिश्तों में एक संतुलन लाता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। ऐसे समय में गुस्सा और शिकायत करने के बजाय मौन में जाना ही सबसे सही रास्ता है, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आप दूसरों की मान्यता पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। मौन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। यह आपको सिखाता है कि दूसरों की स्वीकृति के बिना भी आप पूरी तरह संतुष्ट और खुश रह सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता असली स्वतंत्रता है। मौन का एक और अद्भुत पहलू यह है कि यह आपको वर्तमान में जीना सिखाता है। जब हम लगातार बातों
और विचारों में उलझे रहते हैं तो हमारा मन या तो अतीत में होता है या भविष्य में। लेकिन जब आप मौन अपनाते हैं तो आप वर्तमान को महसूस करना शुरू करते हैं। आप हवा के झोंके को, सूरज की रोशनी को और अपनी सांसों को गहराई से अनुभव करते हैं। यही वर्तमान का अनुभव आपको जीवन के असली आनंद से परिचित कराता है। मौन हमें यह भी एहसास कराता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। शब्द आकर चले जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन मौन स्थायी रहता है। यह वही आधार है जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। जब आप शांति में बैठते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि सारी भागदौड़, सारे संघर्ष और सारी चिंताएं अस्थायी हैं। इस एहसास से आपके भीतर एक सहजता और सहज विश्वास का जन्म होता है जो हर परिस्थिति में आपको स्थिर रखता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौन हमें आत्मा से जोड़ता है। हम अक्सर अपने आप को शरीर और विचारों तक सीमित मान लेते हैं, लेकिन मौन हमें हमारी गहराई तक ले जाता है। वहां पहुंचकर हम यह महसूस करते हैं कि हम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक अनंत चेतना है। यह अनुभव हमें भय और असुरक्षा से मुक्त कर देता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका असली स्वरूप असीमित है। मौन का सबसे गहरा पहलू यह है कि यह हमें खुद से मिलाता है। हम अपने जीवन का अधिकतर समय दूसरों को समझाने, खुश करने और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने में गुजार देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपनी ही आवाज सुनना भूल जाते हैं। मौन हमें रुकने और भीतर झांकने का अवसर देता है। जब बाहर का शोर थम जाता है, तभी हम अपने दिल की अनकही बातों को सुन पाते हैं। यह सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर की आवाज हमें सच से रूबरू कराती है, और सच हमेशा मीठा नहीं होता। कभी यह हमें हमारी गलतियों, हमारी कमजोरियों और हमारे डर से सामना करवाता है, लेकिन यही सामना हमें मजबूत बनाता है और आत्म परिवर्तन की ओर ले जाता है। मौन हमें आत्म मंथन करना सिखाता है। जब आप शांत होकर खुद से प्रश्न पूछते हैं तो आपको कई उत्तर मिलते हैं जिनकी तलाश आप बाहर कर रहे थे। आप समझने लगते हैं कि आपकी असली इच्छाएं क्या हैं, आपको किस राह पर चलना है और आपकी असली पहचान क्या है। अक्सर हम जीवन में जो निर्णय लेते हैं वे समाज की अपेक्षाओं या परिवार की इच्छाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन मौन हमें यह स्पष्टता देता है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है और किससे दूर रहना है। यह आत्म मंथन ही वह कुंजी है जो जीवन को सार्थक बनाती है। मौन की शक्ति का एक अद्भुत अनुभव तब होता है जब आप इसे नियमित अभ्यास में बदल देते हैं। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठना आपके मन को साफ करता है। यह ठीक वैसे है जैसे गंदे पानी में गंदगी बैठ जाए और पानी धीरे धीरे साफ और पारदर्शी हो जाए। मौन में बैठने से आपके विचार भी उसी तरह स्थिर और साफ होने लगते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका गुस्सा कम हो रहा है, आपकी चिंता घट रही है और आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मौन का स्वाभाविक असर है। मौन हमें सुनना सिखाता है और सुनना ही समझने का पहला कदम है। अक्सर हम बातचीत में केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेकिन जब आप मौन में जीना सीख जाते हैं तो आप सामने वाले की भावनाओं और शब्दों के पीछे छिपे संदेश को भी महसूस करने लगते हैं। यही क्षमता आपके रिश्तों को गहरा और सार्थक बनाती है। जब कोई व्यक्ति सचमुच सुना हुआ महसूस करता है तो वह खुलकर अपने दिल की बातें कहने लगता है। मौन से जन्मी यह सुनने की कला आपके रिश्तों को भरोसे और समझदारी की मजबूत नींव पर खड़ा करती है। मौन हमें यह भी याद दिलाता है कि शब्द कभी कभी घाव बन जाते हैं। हम गुस्से या अधीरता में कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका असर जीवन भर रह जाता है, लेकिन जब हम चुप रहना सीखते हैं तो हम खुद को उस जल्दबाजी से बचा लेते हैं। मौन हमें रोकता है और सोचने का समय देता है। यही रुकना हमें परिपक्व और समझदार बनाता है। धीरे धीरे हम यह सीख जाते हैं कि जिंदगी में हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। प्रकृति में मौन का महत्व हर जगह दिखता है। पहाड़ों की चुप्पी, जंगलों की शांति और समुद्र की गहराई हमें यह सिखाती है कि बिना शोर भी जीवन खूबसूरत और गहरा हो सकता है। इन दृश्यों में मौन सिर्फ अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक उपस्थिति है, एक ऐसी उपस्थिति जो आत्मा को शांति देती है। जब आप प्रकृति की इस खामोशी को महसूस करते हैं
तो आपके भीतर भी वही शांति उतरने लगती है। यह अनुभव आपको यह समझाता है कि मौन सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि अस्तित्व की एक अवस्था है। मौन का सबसे गहरा प्रभाव यह है कि यह हमें आध्यात्मिकता से जोड़ता है। प्रार्थना और ध्यान का असली स्वरूप शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में छिपा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो शुरुआत में आप शब्दों का सहारा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ती है, आप मौन में डूब जाते हैं। वहीं आपको ईश्वर का असली अनुभव होता है, क्योंकि दिव्यता से मिलने के लिए शब्दों की नहीं, बल्कि शांति की आवश्यकता होती है। यही मौन हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर और विचार नहीं हैं, बल्कि एक असीम ऊर्जा है। मौन का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से जीना है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। जब हम मौन में जीते हैं तो हम दूसरों की आलोचनाओं, अपेक्षाओं और दिखावे से ऊपर उठ जाते हैं। हम अपने जीवन को अपने असली मूल्यों और सपनों के अनुसार जीना शुरू करते हैं। यही स्वतंत्रता जीवन को सच्चा और अर्थपूर्ण बनाती है। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन संतुलित और शांत हो, लेकिन अधिकांश लोग गलत दिशा में तलाश करते हैं। वे सोचते हैं कि यह शांति बाहर मिलेगी, नई चीजों में, नए लोगों में या नए अनुभवों में, लेकिन सच यह है कि शांति हमेशा हमारे भीतर रही है। मौन का सबसे बड़ा उपहार है स्पष्टता। जब मन शांत होता है, तब विचार साफ दिखाई देने लगते हैं। यही स्पष्टता हमें जीवन के कठिन रास्तों पर सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। आज की दुनिया में इंसान सबसे ज्यादा उलझन में इसलिए है क्योंकि वह लगातार शोर में जी रहा है। दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं और खुद के मन की बेचैनी। ऐसे माहौल में यह समझना कठिन हो जाता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन जब हम मौन का अभ्यास करते हैं तो यह धुंध धीरे धीरे हटने लगती है और रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। मौन हमें यह एहसास कराता है कि हमारे भीतर पहले से ही वह बुद्धि मौजूद है जिसकी हमें तलाश है। मौन सिर्फ मन को शांत नहीं करता, बल्कि आत्मा की गहराई तक जाकर उसे जगाता है। जब आप कुछ देर बिना बोले बैठते हैं तो आपके भीतर एक आवाज उठती है जो हमेशा आपके साथ रही है, लेकिन शोर में दब गई थी। यह आवाज आपको सही और गलत का फर्क समझाती है, आपके निर्णयों को दिशा देती है और आपको आपके असली उद्देश्य की याद दिलाती है। यही आंतरिक मार्गदर्शक हर इंसान के पास होता है, लेकिन उसे सुनने के लिए मौन की जरूरत होती है। बिना चुप्पी के हम उसे कभी पहचान ही नहीं पाते। कई बार जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। परिवार में समस्याएं, काम का दबाव या रिश्तों की उलझनें हमें थका देती हैं। ऐसे समय में सामान्य प्रवृत्ति यह होती है कि हम और ज्यादा भागते हैं और ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सब करने से उलझन और बढ़ जाती है। सच्चा समाधान तब मिलता है जब हम रुक कर मौन को अपनाते हैं। शांति में बैठने से हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं और वही दृष्टिकोण हमारी समस्याओं को हल करने का रास्ता दिखाते हैं। मौन हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर सवाल का तुरंत जवाब नहीं चाहिए। कई सवालों के उत्तर समय के साथ ही सामने आते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने भीतर धैर्य विकसित करते हैं और यही धैर्य हमें सही समय तक इंतजार करने की ताकत देता है। इस प्रक्रिया में हम समझ जाते हैं कि अधीरता से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि शांति और धैर्य ही सच्चे फल लाते हैं। यही मौन का असली जादू है। यह हमें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि हम परिस्थितियों का सामना बिना घबराए कर सकें। मौन का अभ्यास करने से हमारी सोच गहरी और सटीक हो जाती है। जब मन में शोर कम हो जाता है तो हम सतही नहीं बल्कि गहन स्तर पर सोचने लगते हैं। यही गहराई हमें हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनाती है, चाहे वह कला हो, लेखन हो, नेतृत्व हो या रिश्ते। हर जगह गहराई की आवश्यकता होती है। मौन हमें सतहीपन से बाहर निकालकर गहराई का अनुभव कराता है। यही कारण है कि जो लोग मौन को अपनाते हैं उनकी बातों और कर्मों में अलग ही प्रभाव होता है। मौन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अहंकार से मुक्त करता है। अक्सर हम अपनी बात मनवाने और खुद को साबित करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि सच से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम मौन में जाते हैं
तो हमें एहसास होता है कि हमें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। यह समझ हमें हल्का करती है और हमारे रिश्तों को भी सहज बना देती है। अहंकार हमें तोड़ता है, लेकिन मौन हमें जोड़ता है, अपने आप से भी और दूसरों से भी। मौन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की सुंदरता छोटी छोटी चीजों में छिपी है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें महसूस होता है कि एक साधारण सूर्योदय, बारिश की बूंदें या किसी बच्चे की मुस्कान भी कितनी गहरी खुशी दे सकती है। ये खुशी शोर में दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा कहीं और होता है। लेकिन मौन हमारी दृष्टि को इतना संवेदनशील बना देता है कि हम हर छोटे अनुभव में भी जीवन का आनंद लेने लगते हैं। यही आनंद जीवन को सच्चा और पूर्ण बनाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि मौन सिर्फ साधुओं या ध्यान करने वालों के लिए है, लेकिन यह हर इंसान के लिए आवश्यक है। आप चाहे व्यवसायी हो, छात्र हो, गृहिणी हो या कलाकार, मौन आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। यह आपकी सोच को केंद्रित करता है, आपकी भावनाओं को संतुलित करता है और आपके कर्मों को प्रभावशाली बनाता है। यह कोई धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि इंसान की मूलभूत जरूरत है, क्योंकि मौन ही वह आधार है जिससे हम खुद को और अपने संसार को समझ पाते हैं। मौन हमें अंततः यह एहसास कराता है कि बाहरी दुनिया पर हमारा नियंत्रण सीमित है, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया पर पूरा नियंत्रण हमारा है। अगर भीतर शांति है तो बाहर का शोर हमें विचलित नहीं कर सकता। यही आंतरिक शांति सबसे बड़ा खजाना है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आत्मा को नया जीवन देती है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। लोग अक्सर समझते हैं कि ताकत का मतलब है ऊंची आवाज में बोलना, अपनी राय थोपना और दूसरों पर हावी होना। लेकिन सच्ची ताकत वह है जो मौन से आती है। वह ताकत जो भीतर की स्थिरता और संतुलन से जन्म लेती है। यह ताकत किसी को दबाती नहीं, बल्कि सबको जोड़ती है और एक गहरी समझ पैदा करती है। जब इंसान मौन अपनाता है तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, क्योंकि मौन में वह अपने आप को बेहतर ढंग से समझने लगता है। उसे यह जानने की जरूरत नहीं रहती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मौन ने उसे भीतर से इतना मजबूत बना दिया है कि बाहरी विचारों का असर कम हो जाता है। यह आत्मविश्वास दिखावे का नहीं होता, बल्कि एक गहरी स्थिरता का होता है। यह स्थिरता चेहरे पर झलकती है, और यही कारण है कि जो लोग मौन को अपनी आदत बनाते हैं, उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण होता है। मौन का सबसे बड़ा कमाल यह है कि यह हमें सुनना सिखाता है। आमतौर पर हम सुनते कम और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं, लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम सचमुच सुनने लगते हैं। किसी इंसान की बात को ध्यान से सुनना केवल उसकी आवाज को सुनना नहीं होता, बल्कि उसके शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझना होता है। यही गहराई रिश्तों में मजबूती लाती है। जब आप चुप रहकर सामने वाले को पूरी तरह सुनते हैं तो उसे लगता है कि वह वास्तव में महत्वपूर्ण है। यही एहसास सबसे गहरे रिश्ते बनाता है। मौन हमें जीवन की गति को भी बदलना सिखाता है। आज की दुनिया इतनी तेज हो गई है कि लोग हर काम दौड़कर करना चाहते हैं। सफलता, पैसा, रिश्ते, सबको पाना है और तुरंत पाना है। लेकिन इस दौड़ में इंसान खुद से दूर हो जाता है। मौन हमें धीमा होना सिखाता है। जब हम धीमे होते हैं तो हर पल का आनंद लेने लगते हैं। भोजन का स्वाद और गहरा लगता है, प्रकृति और सुंदर दिखाई देती है, और रिश्ते और भी मायने रखने लगते हैं। यही धीमापन हमें थका देने वाली जिंदगी से मुक्त करता है। मौन का एक और उपहार है आत्मनियंत्रण। जब हम चुप रहना सीखते हैं तो हम अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण करना सीख जाते हैं। गुस्सा, जलन, ईर्ष्या या डर, ये सब भावनाएं तभी हावी होती हैं जब हम बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन मौन हमें ठहरने की शक्ति देता है। ठहर कर सोचने से हम समझ पाते हैं कि किस भावना को जगह देनी है और किसे जाने देना है। यही आत्मनियंत्रण हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इससे हम अपने जीवन को खुद दिशा दे सकते हैं। मौन के भीतर गहरी सृजनात्मकता छिपी है। जब मन शांत होता है तो नए विचार स्वतः जन्म लेने लगते हैं। कलाकार, लेखक और महान विचारक हमेशा यह मानते हैं
कि उनके श्रेष्ठ विचार उन्हें शांति और मौन के क्षणों में ही मिले, क्योंकि शोर के बीच में दिमाग केवल वही दोहराता है जो पहले से जानता है, लेकिन मौन में वह नई संभावनाएं खोजने लगता है। यही कारण है कि रचनात्मकता और नवाचार मौन से गहराई से जुड़े हुए हैं। मौन हमें यह भी सिखाता है कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, अपमानित करता है या उकसाता है, तो आपकी चुप्पी आपके व्यक्तित्व की गहराई दिखाती है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि आप अपनी भावनाओं के दास नहीं हैं। यही मौन दूसरों को सोचने पर मजबूर करता है और आपकी गरिमा को और बढ़ा देता है। मौन का अभ्यास धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। शुरुआत में शायद यह कठिन लगे, क्योंकि हम बोलने और प्रतिक्रिया देने के इतने आदी हो चुके हैं कि चुप रहना असहज लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपनाते हैं, वैसे वैसे यह सहज होता जाता है। कुछ ही समय में हमें एहसास होता है कि मौन हमारे जीवन को सरल बना रहा है, हमारी सोच को स्पष्ट कर रहा है और हमें भीतर से मजबूत कर रहा है। यही बदलाव हमें भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर नया बना देता है। मौन हमें यह सिखाता है कि सबसे गहरी बातचीत बिना शब्दों के भी हो सकती है। किसी प्रियजन के साथ बिना कुछ कहे बैठना, किसी के दुख में चुपचाप उसके पास रहना, या किसी के साथ केवल नजरें मिलाकर मुस्कुरा देना, ये क्षण शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। मौन उन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें शब्दों में बयां करना संभव ही नहीं। यही मौन हमें इंसानियत के असली रूप से जोड़ता है। मौन का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि यह हमें जीवन के अदृश्य आयामों से जोड़ देता है। अक्सर हम जो देखते और सुनते हैं उसी को वास्तविकता मान लेते हैं, लेकिन मौन हमें यह महसूस कराता है कि असली वास्तविकता बहुत गहरी है। जब शोर थमता है और मन शांत होता है, तब हमें एहसास होता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह भीतर के अनुभवों और भावनाओं का प्रवाह भी है। मौन हमें इस गहराई तक ले जाता है और यह सिखाता है कि हम केवल शरीर या विचार नहीं हैं, बल्कि हम उससे कहीं अधिक विशाल हैं। यही एहसास हमें एक नई दृष्टि देता है। मौन हमें यह सिखाता है कि हर स्थिति का अर्थ केवल उतना ही होता है जितना हम उसे देते हैं। अगर कोई परिस्थिति कठिन है, तो हम उसे समस्या मानकर दुखी हो सकते हैं या फिर उसे अवसर मानकर सीख सकते हैं। यह चुनाव हमारे भीतर से आता है और भीतर से जुड़ने के लिए मौन आवश्यक है। मौन हमें इस काबिल बनाता है कि हम परिस्थितियों को नए नजरिए से देखें और वही नया नजरिया हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशियां बाहर से आती हैं, पैसा, रिश्ते, सफलता या मान्यता से, लेकिन मौन हमें बताता है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। जब मन शांत होता है तो छोटी सी चीजें भी हमें अपार आनंद देती हैं। एक साधारण चाय का प्याला, खुले आकाश के नीचे कुछ पल, या अपने प्रियजन के साथ बिताया गया मौन, ये सब अनुभव हमें गहराई से छूते हैं। बाहरी उपलब्धियां हमें क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति केवल मौन से मिलती है। मौन हमें क्षमा करना भी सिखाता है। जब हम आक्रोश और शिकायतों में डूबे रहते हैं तो हमारा मन भारी हो जाता है, लेकिन मौन हमें भीतर से इतना स्थिर बना देता है कि हम अपने दर्द से ऊपर उठ सकते हैं। मौन हमें दिखाता है कि दूसरों को क्षमा करना वास्तव में खुद को मुक्त करना है। यह मुक्तता ही हमें हल्का और प्रसन्न चित्त बनाती है। यही कारण है कि जो लोग मौन को अपनाते हैं, उनके हृदय में करुणा और प्रेम अधिक होता है। मौन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। मन हमेशा अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन मौन हमें वर्तमान में खींच लाता है। जब हम चुपचाप बैठते हैं और अपने श्वास को महसूस करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यही पल सबसे वास्तविक है। यही वर्तमान हमें जीवन की गहराई से जोड़ता है और हमें यह समझाता है कि जीवन का सच्चा आनंद केवल अब में है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि शब्दों से परे भी संवाद संभव है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि शब्दों की जरूरत नहीं होती, हमारी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। एक माँ का अपने बच्चे को मौन आलिंगन देना, दो दोस्तों का बिना बोले एक दूसरे को समझ लेना, या किसी प्रियजन के साथ केवल चुप रहकर समय बिताना,
ये सब अनुभव दिखाते हैं कि मौन में भी प्रेम और समझ की गहराई है। यही मौन रिश्तों को और मजबूत बनाता है। मौन हमें आत्म अनुशासन सिखाता है। जब हम चुप रहना सीखते हैं तो हम अपने भीतर की अनियंत्रित इच्छाओं पर भी काबू पा सकते हैं। बोलना आसान है, लेकिन चुप रहना कठिन। मौन का अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन में अनुशासन लाता है। यह अनुशासन केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे व्यवहार, आदतों और विचारों तक फैल जाता है। यही अनुशासन हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। मौन का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह हमें जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है। जब हम चुप होकर अपने भीतर झांकते हैं तो हमें समझ आता है कि यह जीवन अस्थायी है। यह समझ हमें भयभीत नहीं करती, बल्कि हमें और गहराई से जीना सिखाती है। हम हर पल को महत्व देने लगते हैं, हर संबंध को संजोने लगते हैं और हर अनुभव को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं। यही समझ हमें परिपक्व और संतुलित बनाती है। मौन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व शोर मचाने से नहीं, बल्कि शांत रहकर सुनने और सही दिशा दिखाने से आता है। एक सच्चा नेता वह नहीं होता जो लगातार बोलता है, बल्कि वह होता है जो मौन में रहकर दूसरों की जरूरतों को समझता है और सही समय पर सही शब्द कहता है। यही मौन नेतृत्व को प्रभावशाली बनाता है। यही कारण है कि इतिहास में महान नेता और संत मौन को अपनी ताकत मानते थे। आखिरकार मौन हमें यह एहसास कराता है कि हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। जब हम भीतर गहराई में जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर इंसान की पीड़ा और खुशी कहीं न कहीं हमारी अपनी भी है। यह अनुभव हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु बनाता है। यही करुणा इंसानियत की असली पहचान है। मौन हमें इस करुणा से जोड़ता है और यही हमें पूर्ण बनाता है। मौन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि चुप्पी में छिपी है। यह चुप्पी हमें भीतर की आवाज़ों से जोड़ती है, हमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत देती है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति देती है। जब हम मौन अपनाते हैं तो हमें समझ आता है कि बाहरी दुनिया पर हमारा नियंत्रण सीमित है, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया पर हम पूर्ण रूप से अधिकार रखते हैं। यही आंतरिक शांति हमें सच्चा सुख, स्थिरता और आत्मविश्वास देती है। अंततः मौन हमें यह एहसास कराता है कि जीवन का असली आनंद साधारण पलों में, गहरी सुनने में और शांति से जीने में है। यही है मौन की सबसे बड़ी शक्ति, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर ले जाती है और वहीं हमें पूर्णता और सच्चा अर्थ मिलता है। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।